तुम्हें तुम्हारे महादेव ऐसा संदेश देने आया है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरे इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके सारी मनोकामनाएं कुछ भी इच्छाएं हो उसे स्वयं में पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है। महादेव जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हें एक सब्सक्राइब करने से महादेव की कृपा आपके साथ सदा और सर्वदा रहेगा। तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से मैं अति प्रसन्न रहता हूँ। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें मेरे बच्चे। तुम्हें पता है, तुम्हें ना ऐसी छोटी छोटी जगहों पर कैद करके रखा हुआ है और उसी जगह को तुम्हारे दुनिया बना दिया गया है। तुम्हें वहीं से बैठे बैठे गुण अवगुण समझाए जाते हैं। तुम्हें दुनिया दिखाई जाती है जैसे तुम्हारे दुनिया ना उसी कमरे में एक जगह पर कैद हो गया है, एक छोटी सी जगह पर एक छोटी सी जिंदगी में। मेरे बच्चे, तुम ना इस दुनिया को डोट बाहर आकर देखना ही नहीं चाहते अब तो, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गया है अंदर रहने की और बाहर की वास्तविकता को तुम कबूल ही नहीं करना चाहते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना ढाल दिया है उस जिंदगी में। लेकिन ऐसा मत करो। जिन्होंने तुम्हें डाला था लेकिन उनकी जिंदगी निकल चुकी है, अब तुम्हारे बारी है और तुम्हें ऐसे नहीं रहना है। तुम्हें दुनिया में बाहर निकल के देखना है, मेरे प्रकृति देखनी है, मुझे देखना, मेरे बच्चों को देखना, लोगों को जानना और जो वास्तविकता है ना उसे स्वीकार करने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे, बाहर निकलो वहां से और सुनो, तुमने अभी तक बहुत सी चीजों को स्वीकार नहीं है। मेरे बच्चे, देखो तुम जहां रहते हो ना, जिस जगह पर तुम जैसे लोग, तो मैं नहीं कहती कि तुम उनकी तरह गलत हो जा, लेकिन जो चीजें सही है, जो चीजें तुम्हें स्वीकार नहीं है, वह तो कम से कम स्वीकारो ना। देखो मेरे बच्चे, अगर इस तरह से रहोगे तो तुम कभी रह नहीं पाओगे। रोज की लड़ाई झगड़े परेशान तुम ही होंगे, क्योंकि तुम उस घर में गए हो और उस घर में तुम्हें थोड़ा ढलना होगा। तुम्हें ना उन लोगों के थोड़ा हिसाब से रहना होगा। मैं यह नहीं कहता कि तुम गलत हो जाओ जैसे कि वह गलत करते हैं, जैसे उनके मन में लालच है, जैसे कि उनके मन में गलत विचार है। तुम अपने मन में मत लाओ, लेकिन अच्छी चीजों में दिमाग लगा, अच्छा करो। जो तुम अपने से बन सकता है, जो कर सकते हो वैसे करो। और तुम जानते हो, पिछले कुछ दिनों में तुमने ऐसे इंसान को कुछ देखा जो अपने दुख को कितने सालों से छुपाए हुए थे, लेकिन एक बात तुमसे, उसके दुख अंदर आज भी वो दुख छुपाकर लोगों के आगे हंसकर मुस्कुराकर घूमता है, क्योंकि वह दुनिया को ना दुख नहीं दिखाना चाहता जो उसका अस्तित्व है, ना वह कभी भी किसी के सामने नहीं लाना चाहता है, क्योंकि उसके अस्तित्व को ही ना लोगों ने सवाल की तरह उठा दिया कि उसका अस्तित्व भी क्या है। उसके पीछे का कभी किसी ने कहानी नहीं जानने की कोशिश नहीं करी, बस जो सुना उसके बातों पर यकीन कर कर विश्वास किए। उसे एक तरफ का उसका झूठ सच कभी किसी ने सुनने की कोशिश नहीं कई। कई तरह की उन्हें बातें सुनाई, उन्हें यह भी कह दिया कि वह जायज है या नहीं, लेकिन फिर भी आज वही लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर घूमते मेहनत करते हैं। फिर भी वह लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह अगर ऐसा सुनते ही कर देना तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, अपने किस्मत पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, वह मेरे सहारे आगे बढ़ते गए और आज देखो कितना आगे आ चुके हैं। वैसा ही तुम भी करना है, और तुम भी क्यों नहीं कर सकते, तुम भी कर सकते। सबका सामना करो जैसे सब लोग करते हैं, हिम्मत वाले बच्चे करते हैं।
मेरे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ और हमेशा की तरह रहूंगा। और तुम्हारा सोच एक तरफा नहीं होनी चाहिए। तुम ना किसी की भी बातों को हर तरफ से सुना करो और ध्यान से, और ज्यादा इधर उधर ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि जिसने तुम्हें जैसा समझा दिया तुम वैसे ही समझ गए। ना ज्यादा ध्यान मत लगाया करो। लेकिन हाँ, बस यह बात है कि हर तरफ की बातों को सुनो और अपने मन में रखो, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने बातों को सामने रख देना चाहिए, सबके सामने ही कह दो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बातों से कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता, कोई वाद विवाद हो सकता है, तो चुप रहो, वहाँ पर शांत हो जाओ। बोलने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ना मेरे बच्चे पूरी तरह कोई सही भी नहीं होता और पूरी तरह कोई गलत भी नहीं। अगर कोई इंसान सही कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई सच्चाई है। तो तुम्हें हर जगह जवाब देने की या कोई अंतिम फैसला लेने की किसी के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। सुन रहे हो ना तुम, और सुनो जो तुम्हारे इच्छा है ना, वह हिम्मत के साथ अब आगे आएगा और उस इच्छा को तुम पूरा करो। क्योंकि जिस हिम्मत को तुमने छुपा के रखा था, अपने अंदर अपने बहादुर को छुपा कर रखा, अब वही बाहर आएगा और उसी के सहारे तुम अपने इच्छा को, अपने शौक को पूरा करोगे। तुम देखना, और बिल्कुल भी किसी से रोगे नहीं और दूसरों को सुधारने मत निकलो। खुद की जिंदगी पर काम करो, खुद को सुधारने का काम करो, बाकी सब बदल जाएगा। और सुनो, जहाँ भी तुम कुछ सीखने जाते हो, कहीं भी जाओ, अगर वह इंसान तुम्हें दो चार बातें कह देना तो बुरा मत मानना, क्योंकि देखो, कुछ सीखने के लिए ना कुछ सुनना भी पड़ता है। जब तुम सीख जाओगे, कुछ बन जाओगे, तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा ना। और वहाँ पर तुम जाकर अगर मन पर बात ले जाओगे या कुछ कह दोगे तो अच्छी बात नहीं है। मेरे बच्चे, तो कभी कभी शांत रहा करो। और सुनो, गलत करने वाले लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे बुद्धि में अब इतना फर्क आ चुका है, तुम इतने विवेकवानी हो, तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी गलत इंसान से उम्मीद मत लगाना जो तुम्हें पता है कि वह पूरी कभी नहीं होगा। और ना ही किसी बुरी चीजों में पढ़ना। अगर बुरी चीजों में पढ़ोगे ना तो बुरे बुरे विचार तुम्हारे मन में आएंगे, और तुम्हारा जो दिमाग है ना, वह बार बार घूम घूम करना तुम्हें वही बात सोचने पर मजबूर कर देगा। और कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटित होना शुरू हो जाएगा जिससे तुम्हें लगेगा कि अरे, यह तो सब कुछ जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है, मेरे साथ तो बुरा मन में लाना ही क्यों है। तुम्हें पता है, गलत रास्ते से चुना गया मार्ग गलत ही होता है मेरे बच्चे, और गलत चीजें करके इसका परिणाम दुख में ही होता है। और अगर तुम ही ना किसी को दुख पहुंचाने के लिए कहा जाए, तुमसे कहा जाए कि किसी इंसान को दुख पहुंचाओ, तो कभी मत पहुंचाना। उस पर सोचना, विचार करना और अपने ऊपर रख कर देख, अगर तुम होते हैं, तुम्हारा अपना होता, उसे तुम दुख देते तो क्या तुम्हें कैसा महसूस होता, कैसा लगता है। तो शायद उसके बाद ना तुम यह जो चीजें हैं यह त्याग दोगे, और जो गलत लोग हैं ना, उनका साथ भी छोड़ दो। तुम देखना, क्योंकि जो चीज है तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनों के लिए, तो दूसरा कैसे कर सकता है। बोलो, तो वही चीजें हैं कि जब तुम समझ जाओगे, उस वक्त ना तुम अपने आंखें खोलोगे, तुम्हें सब समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जिंदगी के नाहर पड़ी राह पर मेरे बच्चे, मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, अपने आप को कैद करके तुम हर किसी के साथ नहीं रह मेरे बच्चे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारी जिंदगी
जो कुछ पल कुछ समय के लिए तुम्हारे जिंदगी में आते हैं वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका समय उतना ही होता है। लेकिन उनकी यादों को तुम कैद करके रख सकते हो अपने पास। कुछ उनके लम्हों को, वह प्यारे लम्हों को तुम याद कर सकते हैं। लेकिन तुम सोचो कि वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। हर किसी के अपने राह है, अपने मंजिल है, हर किसी के अपने कर्म है, जिंदगी है। सबको अपनी जिंदगी चुनी है और आगे बढ़ना है। सब कुछ साथ नहीं चलेगा। यह दुनिया ही अलग भिन्न भिन्न तरह के प्राणी है, भिन्न भिन्न तरह की जी है। सबकी तो सब एक साथ नहीं चल सकते और न सबकी जिंदगी एक जैसी हो सकता है। सबको चला गया यहाँ पर सब कुछ, और सब अगर तुमने कोई काम को करवाने में जबरदस्ती की है किसी के साथ में, तो यह अच्छा किया है तुमने, क्योंकि ना इस बार तुम सही, क्योंकि जो चीज तुम्हें समझ में आ रहा है कि लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा ना साक्षात रूप में वो चीजें सामने आ जाएगी, उनके जब परिणाम निकल कर आएंगे ना, तो वह खुद बहुत प्रसन्न हो जाएं और तुमसे भी बहुत प्रसन्न रहेगा। तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल सही, और मैं तुम्हारे फैसले के साथ मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मेरे बच्चे। यह संसार का कड़वा सत्य है, यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारे 1000 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगा मेरे बच्चे। भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बना रहता है। इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो मेरे बच्चे। अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए मेरे बच्चे। मैं देख रहा हूँ इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना मेरे बच्चे। क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है मेरे बच्चे। अपने सरलता को अपने कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो मेरे बच्चे। अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर दीजिए मेरे बच्चे। मैं निरंतर देख रहा हूँ तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण है। तुम स्वयं दुख उठाते हो, किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर एक बालपन है, तुम्हें बेजुबान के प्रति इतनी करुणा है कि कभी कभी तो तुम अपना भोजन भी किसी भूखे बेजुबान को खिला देते हो मेरे बच्चे। तुम्हारा यही भोलापन मुझे सर्वाधिक प्रिय है मेरे बच्चे। तुम्हारे में स्वार्थ पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसमें अभी कुछ समय और लगेगा मेरे बच्चे। तुम अत्यंत सीधे हो, मेरे योजना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, किंतु अब अतिशीघ्र तुम सब कुछ समझ जाओगे मेरे बच्चे। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु पहले तुम अपने उत्तरदायित्व को समझ लो मेरे बच्चे। तुमको ही साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मात्र संसार के सुख दुख भोग कर अंतः मृत्यु को डोट प्राप्त होना नहीं है। तुम्हें मैंने बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है मेरे बच्चे।
इस संसार में अभी तुम्हें ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु बहुत जल्द मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा। तुम्हारा मन अभी संसार में उलझा हुआ है, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसे दिव्य घटना घटेगा जिससे तुम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होंगे और अपने जन्म उद्देश्य की ओर बढ़ रहे होंगे। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, यदि तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो इसी अंत तक सुनना। मेरे बच्चे, तुम जल्दी करो, तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा इस समय को व्यर्थ की बातों में मत गवा, क्योंकि यदि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहा गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलता और हम जिसे आकार में उसे डालना चाहते हैं उस आकार में डाल पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गवा रहे हो उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना जरूरी है। तुम्हारे कर्मों रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए कमेंट मिल 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारे ही एकत्र की हुई तुमने जो मुझे इतना प्रसन्न किया है उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बताने वाला हूँ। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखो तुमने क्या किया क्या नहीं किया, गलत किया सही किया, इससे तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस ला सकते, परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान दें। जो करना है उसके बारे में सोचना, जो करना है वह सही करना है। यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग चमक उठेगा। इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में ना गवाएं और इस कीमती समय को हाथों से मत जाने दो। तुम्हारा हर पल निकल रहा, इसलिए ध्यान दो। मेरे बच्चे, 2222 अंक लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा ना दो और या तुम परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ तो तुम किसी भी परीक्षा में सफलता ना मिले। इसी प्रकार तुम्हारे किए गए कर्म का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। यदि वह समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा तो तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम्हारा समय शुरू हो चुका है फल प्राप्त करने का। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरे पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर और तुम्हारे जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे समर्पित कर देना। तुम जिसका कार्य को काफी समय से कर रहे हो उसे पूर्ण करने में काफी प्रयास कर चुके हो, उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है। इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं, तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपने पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरे बातों को डोट ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रहा है जिससे कि मेरा भक्त जिस बात को अपने मन में बसा ले, मैं उसके हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह की किरण तुम्हें तुम्हारा मंजिल अवश्य दिलाएगा। यह मेरा वचन है मेरे प्यारे बच्चे। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़े हैं। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है।
मेरे कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहत है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियाँ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, भी शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता है और वह तुम्हारे रक्षा करना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहला, कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम्हें सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना, तो वहाँ सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रहा है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीजें बदलता हुई नजर आ रहा, फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो या वह उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जान इस वक्त इस समय मेरे शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरे शक्तियाँ मार्ग दिखाती है तब वह यह पूरी कोशिश करता है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीजें की तलाश तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो, सारी चीजों का उत्तर तुम्हें मिल गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब तुम अपने प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उस तुम ध्यान देना होगा। तुम जिस भी चीज के बारे में सोचते रहते हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाता है। मतलब तुम्हारे इच्छा के अलावा कई सारी चीजें होने लगते हैं। जैसे तुम्हें किसी मित्र को याद आ रहा है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आता है। यदि यह चीजें तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो समझ जाओ मेरे शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। आपकी एक एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है। इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेख करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला और तुम्हारे प्रत्येक स्वास्थ्य में प्राण बनकर तुम्हारे रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए एक लाइक करके धन्यवाद महादेव लिख दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव होने वाला है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते। तुमसे जुड़े लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को तुम्हारे पवित्र ऊर्जा से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम कई बार भयभीत हो जाते हो, निराश हो कर हिम्मत हार बैठे हो। विपरीत परिस्थितियों में मन में संदेह उत्पन्न होता है। किंतु मेरे बच्चे, एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो क्या उसके कुछ बनने पढ़कर ही लेखक पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हो? मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ नहीं लेता, जब तक उसके लेखक पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता हो। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण को लिखने वाले निराकार की लेखन तुम संदेश कैसे कर सकते हो? क्या अनंत चेतना निराकार निर्गुण सर्वव्यापी की लिखने में कोई त्रुटि पाई जा सकता है?
कदापि नहीं मेरे बच्चे। इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को बहते हुए जल में बह जाने दो और अपने जीवन में होने जा रहे अत्यंत शुभ लाभ के लिए खुद को तैयार जो होगा वह अच्छा ही होगा। जो तुम चाहते हो वह बहुत निकट, बस तुम्हारे हाथ काटने की देरी है। वह तुम्हारे हाथ में ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा आकर शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि तुम जो सोचते हो उसे आकर्षित कर लेते। तुम इसी क्षण अपने इच्छाओं को डोट आकर्षित कर रहे। वह तुम्हारे आध्यात्मिक झांसा बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे सामने स्वयं आध्यात्मिक रहस्य उजागर हो रहे हैं। तुम वह देख रहे हो जो दूसरों के लिए अदृश्य, या तुम्हारे निष्ठा, पवित्रता और विश्वास का बोया हुआ वृक्ष जो तुम्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही फल देने जा रहा हूँ। इसे प्राप्त करने के लिए कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आओ यह संकल्प अपने हृदय से आत्मसात करो। मेरे पास सब कुछ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तब देखना तुम्हारे साथ क्या चमत्कार होता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पर अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरे कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतर रहे हो। अगले 20 घंटे में दिखेगा भारी बदलाव तुम्हारे जीवन। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहता हूँ वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया है। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरे कृपा दृष्टि बन रहेगा। कई बार तुम्हार कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारा कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न कर देता है। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया, ऐसा कुछ बातें जो तुम्हें करना बाकी है, जिससे कि अगले 18 घंटे में ही तुम्हारे जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह मौका गंवाना नहीं। सच तो यह है कि मैं स्वयं नहीं चाहता हूँ कि तुम कभी भी दुखी ना रहो, बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियाँ प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव रहता है। परिस्थितियाँ कभी एक सी नहीं होता, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के बदलता रहता है। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारे परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है तो तुम कुछ ऐसे कार्यक्रम, उन कार्यों की वजह से तुम्हारे परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारा किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, 2222 अंक टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बातों को। तुम बहुत बार कार्य को करते करते थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो, जिससे शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे। और कई बार यही वजह होता है तुम्हारे नाकामी की। उसके पश्चात तुम चाहकर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो, अपने पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो, और वह कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। कई बार कोई अपनाया तुम्हारे जीवन साथी को यह कह देने पर कि यह कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारे नाकामी का यह भी एक मुख्य कारण होता है मेरे बच्चे। लेकिन अब आज से, बल्कि अभी से तुमको ध्यान रखना है, यह नहीं करना है। और कल सुबह तुमको नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल डालकर स्नान करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर इस कटोरी में डालकर उसने 1 का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से उस कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय यह बोलना है, मेरे सभी परेशानियों तेल के रूप में इसी पौधे में समाहित हो जाएं। ऐसा है कारण बार बोलते हुए तुम्हें करना है।
ऐसा बोलते ही तुम्हारे सभी परेशानियां इस कटोरी में डालकर उसने एक का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से उस कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय यह बोलना है, मेरे सभी परेशानियों तेल के रूप में इसी पौधे में समाहित हो जाएं। ऐसा है कारण बार बोलते हुए तुम्हें करना है। ऐसा बोलते ही तुम्हारे सभी परेशानियां था मेरे पास आ जाएंगी और कल सुबह से ही मैं चमत्कार देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर मेरे कृपा दृष्टि होता है उसको जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी बीमारी का, ना ही गरीबी का। तुम्हारे जीवन की पीड़ा स्वयं मेरे द्वारा शिव भोले के पास चला जाता है। साक्षात उनका हाथ मेरे भक्तों पर होता है तो दिन दी रात चौगुनी तरक्की होता है। मन से दुख चिंताओं को त्याग कर अपने मन को प्रफुल्लित करो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा किस्मत समय पलटने वाला है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का फल भले ही देर से प्राप्त हो, परंतु निश्चित है कि अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं। तुम्हारी सोची हुई हर कामना पूरा होगा, खुशियों की बारिश होगी तुम पर। अब से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो। जो तुम इतना जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो अब बहुत ज्यादा खुशियां प्राप्त करने का समय आ गया है। और तुम्हें ना तो कभी डरना है और ना ही घबराना मेरे बच्चे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ देखी हूँ। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकार, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूं तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही है होगा। मेरे बच्चे, एक बार सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली है बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो और मेरे एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारे संगत होगी वैसे ही तुम्हारे रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। मेरा तुम अपना बड़ा से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हो। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे।
तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते मेरे बच्चे। अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढिंढोरा नहीं पीटता, सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं, क्योंकि तुम आमिर छोटे बड़े सबको एक सम्मान देते हैं। वह किसी को डोट भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंस कर दो, मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते, वह तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो, अपना खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो, ऐसे इंसान हो तुम मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बच्चे। कितना कुछ नहीं देखा तुमने इस दुनिया में, कितना अपमान सहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाता है और छोटी सी बात पर बहुत खुश हो जाता हो, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देते हो। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है मेरे बच्चे। लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आया मेरे बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उससे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाले, फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देखना चाहते हो। तुम लाख कोशिश करो फिर भी तुम्हें दया आ ही जाता है और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझ लेते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम्हारे कदर नहीं करते हैं। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनता है, क्योंकि उनको यह लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारे दोस्ती यारी बहुत टिकती है मेरे बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते, वह तुम पर दोष लगाने की तुम्हें ही बुरा भला कहने लगे जाते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारे किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। पर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है, उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभाले हुए देखा है मेरे बच्चे। मुझे अपने महादेव मानते हो तो धन्यवाद महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है उन लोगों ने जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे बच्चे, और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशी हो, जैसे तुम दूसरों का भला करते हो। कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा है जो तुम्हें संभाला है। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा मेरे बच्चे। लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित भी किया कि यह इंसान चाहता है कि सब इसके इशारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देखा, सबका भला कुछ हटकर सोचते हो। इस समाज से इसलिए
तुम्हारे कभी किसी से नहीं बनती है और तुम्हारे परिवार के लोगों को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हो। पर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वह तुम्हारे भीतर छुपे इस अच्छे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है। तुम्हारा संघर्ष, लोग तुम्हारे इसी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं। मेरे बच्चे, 2222 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते। वह लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं। वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेंगे। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कैसे हो, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता, सब इसका साथ छोड़ जाते हैं, सब इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसानियत से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा महादेव जानता है तुम दिल से कैसे करते हो, और वंदन यह पूरा संसार जाने कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं। वह प्यार था, तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे आत्मा को दुखी कर रहे हैं, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है। मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारे तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचते। तुम अलग हो, इसीलिए अपना तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर, वो सबके बस की बात नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम वह सब कुछ करो। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे मेरे बच्चे, और लोगों के सामने तो तुम अपना दिल जीत कर भी दिखा दोगे, वह तब भी यकीन नहीं करेंगे तुम्हारे बातों पर। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम अंदर से कैसे हो, यह सिर्फ तुम्हारे महादेव जानते हैं। मेरे बच्चे, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखकर चले जाते हो। इस कारण से महादेव बहुत दुखी रहते हैं। महादेव अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वह तो अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, ताकि मेरा बच्चे को हर रोज इस तरह का संदेश प्राप्त होता रहे। तुम अपने महादेव से प्रेम करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 7 बार प्रेम लिख दो।
मेरे बच्चे, तुम अभी अपने असली ताकत को नहीं पहचानते हो। अपने भीतर छुपी मेरे शक्तियां को अभी भी नहीं महसूस कर पा रहे हो। तुम तभी तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम यह समझ गए कि तुम्हारे साथ चल रहा शक्ति कितनी ताकतवर है, उस दिन तुम्हें एक किसी की भी बातों से, उनके चाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके षड्यंत्र से तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे, उनके शब्दों से तुम्हें ठेस नहीं पहुंचेगा। तुम हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि महादेव, मैंने तो कभी किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं। उसके बाद भी सबको मुझसे इतनी शिकायत, नफरत क्यों है? लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी घृणा क्यों है? महादेव, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जिससे लोगों का जलन होता है, और यही तुम्हारे सबसे बड़ी गलती है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, तुम खुद को कोयला समझकर अपने जीवन के अंधेरे को देख रहे समाज की नजर में तो तुम हीरा हो, जिसकी चमक को वह हमेशा के लिए छीनना चाहते हैं। तुम परिवार की जिम्मेदारियों में, इस दुनिया की मोहमाया में, रिश्तों के खेल में इतने उलझते चले जा रहे हो, तुम्हारे खुद की पहचान ही पीछे छूटता जा रहा है। पर जैसे ही तुम अपने मन पर लगे इस गांव को भर दोगे, अपने दिमाग की उलझन से ऊपर उठकर मेरे बात सुनोगे, खुद से नकारात्मक बातें करना बंद कर दोगे और सिर्फ मुझसे बात करोगे, सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे, सकारात्मक सोचोगे, उस दिन तुम्हें भी अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास होगा। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे शत्रु तुमसे क्या छीनना चाहते हैं। वह तुमसे नफरत नहीं करते मेरे बच्चे, वह खुद से नफरत करते हैं, क्योंकि जो शक्तियां तुम्हारे पास है वह उनके पास नहीं है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो सकारात्मकता है, वह उनके अंदर क्यों नहीं? इस बात से उन्हें बहुत क्रोध आता है। खुद पर तुम्हारे जीवन की कहानी उनसे भी नहीं छुपी है। तुमसे जलने वालों ने तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव देखा है, और वह तुमसे डरते भी इसीलिए हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान इतना कुछ सहकर, इतनी बुराई देखने के बाद भी आज भी अगर अच्छाई में, प्रेम में यकीन रखता है, आज भी वह लोगों का अच्छा सोचता है, तो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है। उन लोगों को तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां देखती है। मेरे बच्चे, जो तुम्हें नहीं दिखती और तुम खुद को साधारण समझते हो, पर तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलने वाले हैं, उनको पता है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया, तुम्हारे इस ऊर्जा को डोट वक्त रहते नहीं बर्बाद किया, तुम्हारे साहस को अगर इन लोगों ने नहीं तोड़, तो तुम सिर्फ अपने ही पूरे खानदान की किस्मत को बदल दोगे, क्योंकि तुम्हें हमेशा से अपना नाम चाहिए था। और तुम एक बार जिसका काम को डोट शुरू कर देते हो, जो भी ठान लेते हो, फिर उस काम को पूरा करने के लिए दिन रात खून पसीना एक कर देते हो। बाकी लोगों की तरह तुम दिन रात अपने जीवन की शिकायत नहीं करते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, और तुम्हें यह भी पता है कि आगे भी तुम्हें बहुत कुछ देखना है, पर अब तुम हंसकर चुनौतियों का स्वागत करते हो। अब तुम्हें हंसी आता है अपने किस्मत पर की और कितनी परीक्षा लेगी मेरे किस्मत में, पर अब मैं रहूं नहीं, मेरे महादेव मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं लड़कर अपने किस्मत से वह सब कुछ छीन लूंगा जो मेरे हक में भी नहीं होगा। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं गिड़गिड़ा नहीं, अब मैं अपने हिस्से की, अपने हक की खुशी छीन कर दिखाऊंगा। और तुम्हारे इस हस्तियों को देखकर तुम्हारे दुश्मन कांप रहे हैं। मेरे बच्चे, उन्हें लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो, तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो, और अब तुम कुछ भी कर गुजर जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे लड़ाई आर या पार की है। अब या तो तुम्हें सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं, और तुम्हें अपने लिए एक दुनिया बनाना है।
अपने सपनों की दुनिया जो तुम हर हाल में बनाकर रहो, तुम अपने दम पर दुनिया में जाने जा कुछ हटकर कुछ बड़ा करने वाले हो तुम। और तुम जो करने वाहो, जो कदम उठा रहे हो, वह तुम्हारे दुश्मनों को दिख रहा है और आप उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत बदनाम करने की कोशिश की, पर अब तुम अपने मेहनत से अपना नाम, अपने खोई हुई इज्जत वापस कमा रहे हो। तुम्हें मान सम्मान मिलने वाला है। तुमने कभी मेहनत करने से मोह नहीं मोड़ था मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल मिलेगा। इसलिए अपने महादेव के लिए आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई भी व्यक्ति और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रोक नहीं पाएगी। बस जीवन में हमेशा आगे देखना, तभी भी पीछे मुड़कर मत देखना और पीछे की हुई गलतियों को मत दोहराना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ पाना है। तुम्हें सब कुछ ऐसी जीवन में चाहिए और उसी जल्दबाजी में तुम कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हो, गलत लोगों पर यकीन कर लेते हो। तुम्हें मेडिटेशन करने की, एकांत में बैठने की बहुत जरूरत है। इसलिए कोशिश किया करो कि दिन में ज्यादातर समय खुद के साथ बिताओ, एकांत में बैठो, अकेले बैठकर अपने भीतर छुपी शक्ति से बात करो, मुझसे जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें मुझसे पूछो, मैं तुम्हें ऐसे ही रास्ते दिखाऊंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने ऊर्जा को बहुत हाई करना होगा। तुम्हारे वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास ना भटक सके, और उसका एकमात्र यही उपाय कि तुम अपने भीतर जो भी शक्ति से जुड़े, जो लोगों को तुम्हारे भीतर दिख रहा है, जिससे ऊर्जा को देखकर वह कांप रहे हैं, उन्हें भय लग रहा है, अब उस ऊर्जा से जुड़ने का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें अपने देखे हुए हर एक सपने को पूरा करना है, तुम अपने शत्रुओं के मुंह पर यह डर हमेशा देखना चाहते हो, तो अब वक्त आ गया है कि इस दुनिया के शोर से दूर जाकर तुम अपने महादेव के शक्तियों से जुड़, क्योंकि तुम्हारे खुशियों का और तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता सिर्फ मैं ही तुम्हें दिखा सकता हूँ। अगर तुम इस भीड़ में, इस शोर में अपने सपनों को पूरा करने जाओगे मेरे बच्चे, तो जैसे ही अतीत में ना जाने कितनी बार भटके हो, कितनी बार गलत निर्णय लिया है, गलत लोगों पर यकीन किया है, फिर से वही गलती कर बैठे होगे तुम, और तुम्हारा समय व्यर्थ होगा। फिर से तुम्हारे हिम्मत, तुम्हारा हौसला टूटेगा। इसलिए आप लोगों पर यकीन मत करो, सिर्फ अपने अंतरात्मा पर यकीन करो और सिर्फ अपने महादेव से प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा और हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। सही निर्णय लेने में हमेशा तुम्हारा मदद करूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखी है तुमने, और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महादेव मेरे सपने कब पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है तो दूसरा पैर वहाँ रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं। इमोशनली, फिजिकली तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों को कि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारे जल्दबाजी समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूँगा, पर वो सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वो सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे, ना तुम्हारे सपने पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए,
मेरे बच्चे, इस घर पर दावा करने के लिए लाइक करके 2222 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे आत्मा ऐसी है जो सबका दुख सुनना चाहता है, सबके दुख दर्द को दूर करना चाहता है। तुम कभी यह सोचकर किसी का भला नहीं करते कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी वैसी ही मदद करते हो, उसका दर्द भी वैसे ही सुनते हो जैसे किसी अपने की मदद करते हो। बहुत बार तो ऐसा हुआ है जब लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी, कोई सलाह नहीं मांगी है, उसके बाद भी उनको कष्ट में देखकर, उनको परेशानी में देखकर तुमने उनकी मदद की है और उनको सलाह दी है। उसके बदले में तुम्हें बहुत बातें सुनने को भी मिली है। बहुत बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर ही पलटकर इल्जाम लगा दिया है। तुम्हारा धन्यवाद करना तो बहुत दूर की बात है, पर मेरे बच्चे, तुम किसी से भी अपना कोई भी रिश्ता जल्दी खत्म नहीं करते हो जब तक किसी बात की हद ना हो जाए। कोई इंसान अपने हर सीमा को लांघ ना दे तब तक तुम उसका हाथ नहीं छोड़ पाते हो, और अगर तुमने एक बार उसका हाथ छोड़ दिया, एक बार तुमने उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका, उसके बाद मुड़कर कभी नहीं देखते हो। उसके बाद तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन में ला नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने उस व्यक्ति को अपना 100% दिया था। तुम हर रिश्ते में अपना 100% देते हो। मेरे बच्चे, चाहे वह इंसान पलटकर तुम्हें कुछ ना दे रहा हो, मेरे बच्चे अपने महादेव पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम अपने परिवार में छोटे बड़ों सबके प्रति बहुत जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि सबका ख्याल रखना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसे बखूबी निभाते हो। तुमने सबके दिल का दर्द सुना है, घंटों घंटों तक लोगों की बातें सुना है, उनके आंसू पछे हैं, पर तुम कभी खुलकर अपने दिल की बात किसी को नहीं बता नहीं पाते हो। जब तुम किसी और का दर्द सुनते हो तो तुम अपना दर्द ही भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और को क्या बताओ, किसी और को क्या मतलब है। मेरे दुख तकलीफों से सबको तो यही लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं। तुमने हमेशा अपने भविष्य का सोचकर ही कोई निर्णय लिया है और कोई कदम उठाया। तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम किसी से बात भी करते हो, तुम्हारा कोई प्रेम संबंध भी होता है, तो तुम उस बात को विवाह तक ले जाना चाहते हो। तुम कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाले व्यक्ति नहीं हो मेरे बच्चे। पर आज तुम जैसे हो, अतीत में तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारे आत्मा तो ऐसी ही था, पर तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन। पहले तो दुनिया के खिलाफ हो, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो, अगर तुम्हें उस व्यक्ति पर यकीन है, तो पूरी दुनिया से लड़कर भी तुम उसका साथ देते थे। चाहे फिर उंगली तुम्हारे ऊपर क्यों ना उठे, वह कीचड़ पलटकर तुम्हारे ऊपर क्यों ना आए, तुम्हें उस बात की कोई चिंता नहीं रहता था। मेरे बच्चे, 2222 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यही लगता था कि वह व्यक्ति सही है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। पर लोगों ने तुम्हें यह सिखा दिया कि वह तुम्हारे कोमल हृदय का इस्तेमाल करते हैं, वह तुम्हारे इसी भावना का इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने तुम्हें बहुत बेवकूफ समझा मेरे बच्चे, और इसीलिए बार बार तुम्हें धोखे मिले। पर उस वक्त मैं भी, अपने बुरे बुरे वक्त में भी तुमने अपने आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। तुम अंदर से जैसे व्यक्ति हो, तुमने अपने आप को बदला नहीं। उस समय में भी तुम लोगों का अच्छा सोचते थे। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया या लोगों ने तुम्हारे साथ चाल किया कि तुम्हें ठग लिया, तो तुम्हारा इंसानियत पर से यकीन उठ गया। तुम लोगों का बुरा सोचने लगे। आज भी तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो, पर आज भी तुम्हारे मन में
बहुत सवाल है। आज भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रहे हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा है कि महादेव मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा। अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं क्यों हुई मेरे साथ महादेव, आखिरकार मैं ही क्यों जिसके साथ यह सब कुछ हो रहा है, और कब तक होगा यह मेरे बच्चे। बस मुझ पर यकीन रखो, वक्त के साथ तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हें मुझे पता है कि जैसे ही तुम्हें लगता है कि महादेव अब इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ, वैसे ही तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा घटित हो जाता है। तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्दी होगा। वह लोग तुमसे कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कुछ सिखा कर ही जा रहे, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाकर ही जा रहे, तुम्हें बहुत मजबूत बना रहे हैं। वह लोग वह तुम्हारा क्या इस्तेमाल करेंगे मेरे बच्चे। अगर उनके पास इतनी बुद्धि होता, इतना दिमाग होता, तो वह तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी खोते ही ना, वो तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही ना दें। वह तो इस दुनिया के सबसे मूर्ख लोग हैं। तुम्हारे शत्रुओं को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वह कितने भी षड्यंत्र रच ले, वह कभी सफल नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर वो यह सब कर रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, जो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, अपने ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हें बीमार कर रहे हैं। नहीं, वह खुद बीमार हो रहे हैं, उनकी आत्मा बीमार हो रहा है। वह शायद अभी इस जीवन में नहीं भूलेंगे, पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को वह सब कुछ सहना पड़ेगा जो वह कर रहे हैं, और उनकी वजह उनके रचे षड्यंत्र की वजह से जितना तुम्हें अनुभव होगा उतना ही तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा यश होगा। आने वाले भविष्य में वक्त बहुत तेजी से बदलेगा। जो तुम्हारे लिए धन दौलत लेकर आएगा, सुख समृद्धि लेकर आएगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारा सारी खोई हुई ताकत वापस करने वाला हूँ। तुम्हारा वह ताकत जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे ताकत जो तुम्हारे दिमाग में है, वह ताकत जो तुम्हें इस दुनिया की ऊंचाई पर पहुंचाएगी, वह ताकत मेरे बच्चे जिससे तुम पूरे समाज में जाने जाओगे। अब वह ताकत तुम्हारे अंदर, वह शक्ति तुम्हारे अंदर में तुम्हारे अंदर शुरुआत से ही था, पर तुम्हारे जीवन में कुछ है लोग आए जिन्होंने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति थे जिससे सबसे हंस के मिलने की आदत था, सबको साथ लेकर चलने की आदत था, पर उन लोगों ने तुम्हें हमेशा नीचे खींचा, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए। हर रोज का लड़ाई तुम्हारे जीवन में एक वक्त ऐसा था कि तुम जीवित होकर भी एक मृत व्यक्ति की तरह हो गए थे, जो रोता रहता था, जिसके जीवन में इतनी नकारात्मकता था कि उसे समझ नहीं आता था कि वह करे तो करे क्या। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हुआ जब तुमने अपना यह जीवन खत्म करने का सोचा, पर मेरे बच्चे, तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। शुरुआत से ही तुम्हारा मुझ पर एक यकीन रहा है इस पूरे ब्रह्मांड पे की नहीं तुम हारोगे। तुम्हारे साथ बुरा किया, छल की, पर तुम कभी उन लोग जैसे नहीं हो। तुम्हारा एक कोमल हृदय कभी उन लोग जैसा नहीं बना मेरे बच्चे। उन सब की बातों ने तुम्हें बहुत प्रताड़ित किया, बहुत कुछ बोला गया, तुम्हें लेके, तुम्हारे परिवार को लेकर, तुम्हारे आर्थिक स्थिति को लेकर, तुम्हारे रहन सहन को लेकर, और सब कुछ तुम चुपचाप सहते रहे, एक जिंदा लाश बनकर। सब कुछ तुमने चुपचाप देखा। तुम्हारे ऊपर इतनी नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया गया था कि तुम्हारा मुझ पर से भी यकीन डगमगाने लगा था। तुम्हें यही लगने लगा था कि अब तुम्हारे जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे, जिसे ना झूठ बोलना आता है, जिसे ना झूठे लोग पसंद है, और ना जिसे झूठी बातें पसंद है।
तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, पर तुम्हें हमेशा जीवन में ऐसे लोग मिले जो तुमसे झूठ बोलते रहे, जिन्होंने तुम्हारे साथ झूठे रिश्ते निभाए, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुमसे पैसे लिए हैं, तुम्हारे भावनाओं का इस्तेमाल किया, क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने, पर अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे 2222 लिखकर इस संदेश को अपने महादेव के यह सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा वहाँ खोई हुई हर चीज तुम्हें मिलेगा जो तुमसे छीन ली गई थी। एक दिन बिना किसी को बोले ही यह पूरी दुनिया जानेगी कि तुम कौन हो। तुम्हें लोगों को नहीं बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा और अब तुम वह कमजोर व्यक्ति नहीं रह जाओगे जिसके ऊपर से लाकर लोग चले जाते थे। अब अगर कोई तुम्हें एक बात बोलेगा तो तुम 20 बात बोल पाओगे। उस व्यक्ति को वो ताकत मैं तुम्हें देने वाला हूँ, वो शक्ति मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान हो, बहुत अंधेरी रातें देखा है, तुमने बहुत अकेले रोए हो। तुम्हारे बगल में सोए व्यक्ति को भी यह नहीं पता चल पाता था कि तुम इतने कष्ट में हो। तुम हंसते थे सबके सामने और रोते थे अकेले। अब वह काली रात जाने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा होगा और हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद, तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता तब तक तुम्हारे महादेव चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अब भी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है वह बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारे शक्तियाँ जिसे तुमने सीमित मान ली है, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपने संपूर्ण चरण तक पहुँचाया नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपने पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपने क्षमताओं पर काम करोगे उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारे इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ, तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ जिस पर चलकर वह अपने मंजिल को प्राप्त करते हो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ को नया सीखोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यह इस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जी में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारे संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है
क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाला रोशनी बनना है। तुम्हें वह उजाला बनना है जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाए तुम्हें वह सभी चीजें बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सको। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव आपके सभी प्रश्न का उत्तर है, बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपने इच्छा कहने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को पा लेना है। इन सभी इम्तिहान में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा है जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारे सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बताएगा उसके बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसके बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारे सफलता में रुकावट आ रहा हो, या चाहे तुम्हारे लिए आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा, दूर करने का रास्ता बताएगा। वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे एक कष्टों को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे कठिन संघर्ष को देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को भेजने का निर्णय लिया है। यदि तुम उसे अपने जीवन में चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में 2222 जरूर लिखना। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति का पूरे प्रेम और सम्मान से स्वागत करना। मैं जानता हूँ अब तुम्हारा प्रश्न केवल यह होगा कि तुम उस व्यक्ति को कैसे पहचानोगे। मेरे बच्चे, यदि आने सोमवार को तुम्हें एक कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसे देखकर तुम्हारा मन ऐसा करे कि तुम अपने सारी समस्याएं उसके सामने कह दो, तो समझ जाना वह व्यक्ति वही है। वह व्यक्ति जैसे ही तुम्हें मिलेगा और तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा, तुम उससे अपने मन की हर बात कह देना, अपने हर समस्या कह देना, और फिर तुम खुद उस चमत्कार को देखोगे कि वह तुम्हें जो भी राह दिखाएगा वह तुम्हारे वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। मेरे बच्चे, मेरे बात को याद रखना, वह तुम्हारे हर उस परिस्थिति में सहायता करेगा जिसमें तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, जिसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। वो तुम्हारे लिए एक देवदूत बनकर आएगा, क्योंकि तुम इसके हकदार। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कठिन तपस्या का ही यह परिणाम है जो मैं उसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे किस्मत चमक उठे, तुम्हारे भाग्य में
एक बहुत बड़ा बदलाव आए तो तुम कमेंट सेक्शन में 2222 लिखो। फिर तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे सभी समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश होगा और वह तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से रोशनी को भर देगी कि तुम्हें फिर कभी किसी अंधकार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, एक बात का याद रखना, इस गलती को मत करना। वह व्यक्ति तुम्हें जो भी सलाह देख, जो भी करने को कहे, तुम्हें वैसा ही करना है। उसके हर बात को मानना किसी भी बात को मना नहीं कर हो सकता है। तुम्हें उसके कोई बात ठीक ना लगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें फिर भी उसके बात को सुनना है। तभी तुम अपने हर समस्या से बाहर निकल पाओगे। मुझे पता है तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों का सामना किया है जिनकी बातों को मानकर तुम सदा ही किसी समस्या में ही फंसे हो, और इसीलिए अब तुम्हारा विश्वास दूसरों से उठ गया है। तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम किसी की भी बात का अनुसरण करो। तुम्हें किसी पर भी अब विश्वास करने का मन नहीं करता। लेकिन मेरे बच्चे, यह मेरा भेजा हुआ दूत है, इसलिए मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। आने वाले सोमवार को जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले, जिससे तुम्हारा मन अपने हर पीड़ा को, अपने हर समस्या को कहने का करे, तुम उसके बात का अनुसरण अवश्य करना। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। हाँ, तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिन्हें छूने का इंतजार तुम कब से कर रहे हो। मैं स्वयं तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचा उठने का वरदान दे रहा हूँ। इस वरदान को प्राप्त करो। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद तुम्हें बहुत सारा धन का लाभ होने वाला है, जो तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति को डोट बदल देगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर केवल मुस्कान होगी। अब किसी को भी रोना नहीं होगा। तुमने बहुत आंसू बहा लिए, अब और नहीं मेरे बच्चे। अब केवल तुम्हारे मुख पर मुस्कान ही होगा। तुम्हें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है जिनकी तुम्हें आवश्यकता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, सभी समस्याओं को हल करने के लिए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारे स्वप्न देख रखा है और उनके लिए तुम बहुत अधिक कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन तुम इस बात से अनजान हो कि तुमसे कुछ कमी रह गया हो, जिस कारण तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और मैं इसीलिए अपने उस दूत को तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह तुम्हारा सही मार्गदर्शन कर सके। उसके मार्गदर्शन के बाद तुम स्वयं में एक अनोखा सा बदलाव देखोगे। तुम्हारे ऊर्जा दुगनी तिगुनी हो जाएगा। तुम्हारे मन में अब तक जिस भी प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे थे, वह सभी विचार दूर होने लगेंगे। तुम्हें केवल सकारात्मकता ही नजर आएगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का विकास होगा जो तुम्हें इतनी शक्ति देगी कि तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि बस अब तुम अपने मंजिल के बहुत करीब आ गए हो। तुम इतने दिनों से जिसकी आशा कर रहे थे, जिसके लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, वह तुम्हें मिलने वाला है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरा यहाँ आशीर्वाद प्राप्त हो, तो कमेंट सेक्शन में मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, वह बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारी शक्तियाँ जिसे तुमने सीमित मान ली है, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपने संपूर्ण चरण तक पहुँचाया नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपने पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपने चुप्पी क्षमताओं पर काम करोगे,
उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाऊंगा। मैं तुम्हारे इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ, तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ जिस पर चलकर वह अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्तियाँ प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखो मेरे बच्चे। अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारे संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाले रोशनी बनना है। तुम्हें वह उजाला बनना है जिसे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाऊंगा। तुम्हें वह सभी चीजें बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर, तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है, बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपने इच्छा कहने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को पा लेना है। इन सभी इम्तिहान में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा है जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारे सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। तुम्हें जो कुछ भी बताएगा उसके बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसके बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारे सफलता में रुकावट आ रहा हो, या चाहे तुम्हारे आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा, दूर करने का रास्ता बताएगा। वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। अगले 7 दिन में मैं कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे भीतर छुपा तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे सकारात्मक सोच बहुत जल्द तुम्हारे जीवन को बदल देंगे और मेरे इच्छा अनुसार गतिमान है। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सबका ध्यान है मुझे मेरे बच्चे। हो सकता है
वर्तमान में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए दुख देने वाला हो, परंतु तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यह दुख आवश्यक। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने कई सारे सपने देखे हैं, परंतु एक भी सपना अब तक पूरा नहीं हुआ। तुम लगातार मेहनत कर रहे हो, तब भी तुम्हें केवल निराशा और असफलता मिल रहा है। तुमने अपने परिवार से वादा किया है कि तुम कुछ बनकर दिखाओगे, कुछ करके दिखाओगे, और अपना वादा तुम पूरा कर रहे